नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ बायोलॉजी के हम बहुत सारे प्रश्न का दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहता है, यह बात तो आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बायोलॉजी के सुपर फास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, अमीनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन का अगर बात किया जाए तो। और दोस्तों याद रख सकते हैं, प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अब प्रोटीन का फैक्ट्री अगर पूछा जाए तो बोलिएगा राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आप यकृत बोलिएगा, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन वृषणों से स्रावित होता है, और यह हार्मोन जो है यह नरलिंग हार्मोन है। आप बोल सकते यह नरलिंग हार्मोन होता है। कहता है मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 8 गो होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत्य को बोला जाता है, आप बोल सकते हैं लीवर बोला जाता है, या दोस्तों इन्हीं को जिगर भी कहा जाता है। यकृत का जो वजन होता है लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बाह्य ग्रंथि होता है दोस्तों। और मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? तो यकृत बोल सकते हैं। और सबसे कम पूछा जाए तो मस्तिष्क बोलिएगा। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस में यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक इसको बोला जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम धातु का प्रतीक होता है Mg, परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने खोजा था? तो G.E. पैलेड के द्वारा खोजा गया। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो यहाँ पर जो ऊपर में प्रश्न था 8 नंबर का, कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर हरित लवक भी लिखा रहता, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता कौन सी कीट काला कालाजार फैलाता है? तो सेंड फ्लाई आप बोल सकते हैं उस कीट का क्या है का नाम है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन के कारण धीमी वृद्धि हो जाता है। कहता है गुर्दे के आंतरिक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो मेड्यूला बोला जाता है गुर्दे के आंतरिक हिस्से को अगर पूछा जाए तो। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा? तो 45 ग्राम दोस्तों आप
अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को, इन्हीं को पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। इस ग्रंथि का आकार अगर पूछा जाए तो मटर के दाने के समान होता है और मस्तिष्क में यह ग्रंथि उपस्थित होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण बोल सकते हैं। दोस्तों आहार नली का सबसे लंबा भाग पूछा जाए तो छोटी आंत हो जाता है सबसे बड़ा भाग। क्वेश्चन कहता है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है तो ट्रिप्सिन उस एंजाइम का नाम है। कहता चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? तो एडिज मच्छर के द्वारा यह फैलता है। कहता है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो आप रेटिनॉल बोलिएगा। और दोस्तों विटामिन ए जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है। और बोल सकते हैं विटामिन ए के बारे में साथ ही इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो गाजर बोल सकते हैं इसका प्रमुख स्रोत होता है। रतौंधी जो है यह आँख से संबंधित बीमारी है। क्वेश्चन का था अंतःपरद्रव्यी जालिका की खोज किसने की? तो के.आर. पोटर के द्वारा किया गया। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा। कहता दुग्धजनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। कितना बार दोस्तों? 72 बार बोलिएगा। क्वेश्चन कहता है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? यह बड़ी आंत का भाग होता है सिग्मोइड कोलन का बात किया जाए तो। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जैलम के द्वारा होता है। जैलम बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। मानव शरीर के किस अंग पर कहता एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय पर दोस्तों एंजियोप्लास्टी की जाती है। रूबेला एक डैश रोग है, विषाणु जनित रोग होता है अगर रूबेला का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। 120 को दोस्तों सिस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है। आप बोल सकते हैं सिस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है। और 80 को डायस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है। डायस्टोलिक रक्तचाप दोस्तों इसको बोला जाता है। क्वेश्चन का था मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि आप बोल रहे हैं तो सही बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन कहता है किसने पाया? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में दोस्तों। यहाँ पर किस में याद रखिएगा पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है, इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तो आप बोलिएगा संयोजी उत्तक होता है। अगर दोस्तों रक्त का बात किया जाए तो तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोलिएगा। फेफड़ों में स्थित छोटी वायु थैलियों को क्या कहा जाता है जो गैसीय विनिमय के लिए जिम्मेदार है? तो वायु कोष्ठिका इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए वायरस हमारे शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करती है? तो एक मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी होता है। रेड डाटा पुस्तक में किसकी सूची शामिल है? तो पौधों और जानवरों की लुप्तप्राय प्रजातियां का सूची शामिल है इसमें। टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? यह नर हार्मोन होता है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ियां तंत्रिका इसमें से निकलती है।
अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ जो होता है यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है, आप बोल सकते हैं एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, जोंक हो गया। कहता है इंसोम्निया किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनिद्रा के साथ दोस्तों यह जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कहता है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन होता है। जिसमें दोस्तों मेलानिन की मात्रा अधिक होता है तो उसका त्वचा का रंग काला होता है, और जिसमें कम होता है मेलानिन की मात्रा उसका त्वचा का रंग सफेद होता है, यानी उजला होता है, गेहुआ कलर जिसको बोलते हैं। देखिए कहता है दोस्तों मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है, और इसका जो खोज किया गया था 1921 ईस्वी में दो वैज्ञानिक मिलकर किया था। वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने मिलकर दोस्तों इसका खोज किया था इंसुलिन का। इसकी कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? डायबिटीज भी बोला जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है। तिल्लियों को पलिहा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। अगर यही फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। ये तीनों ताप को याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता लाइकेन किन दोनों के बीच एक संबंध है? तो शैवाल और कवक के बीच जो संबंध होता है वही दोस्तों लाइकेन कहलाता है। और अगर बात किया जाए कवक का तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी होती है, बोल सकते हैं किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। दोस्तों शैवाल जो होता है इसका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी बोलिएगा। और शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है यह सेलुलोज का बना होता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, इन्हीं को एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। यह ग्रंथि जो होता है किडनी के ऊपर स्थित होता है, और साथ ही इसकी संख्या 2 होता है, एक जोड़ा होता है अधिवृक्क ग्रंथि की संख्या। क्वेश्चन कहता मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो लिगामेंट्स के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता धातु पाया जाता है। अगर इंसुलिन में आपसे पूछ लिया जाए तो किस पक्षी के सिर के सामने कहता है इंसानों की तरह आंखें होती है? तो दोस्तों उल्लू बोल सकते हैं आप, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए कहता छोड़े गए रासायनिक द्रव्य है। तो फोमोन्स अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही लॉक किए हैं। पता डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? पारिस्थितिकी से संबंधित है। यह प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है यह हमेशा दोस्तों दिन में यह क्रिया होता है। अगला प्रश्न कहता पूर्ण योगज डीएनए तकनीक द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन है? तो इंसुलिन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2005 में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा? तो परागकोश। परागकोश में क्या होता है? तो पराग कण होता है दोस्तों। परागकोश में पराग कण मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1966 में किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून के दिन यह मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? यकृत होता है। उस स्थिति में यकृत का जांच किया जाता है। कहता मानव के बाहरी कानों और नाक की टीप में सहायक कंकाल संरचनाएं किसका उदाहरण है? उपास्थि का दोस्तों उदाहरण हो जाता है। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडों उत्सर्ग कितने दिनों में होता है?
तो 14वें दिन होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पत्तियां दोस्तों। और दोस्तों पत्ती में जो छोटका छोटका छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है रंध्र बोलिएगा, या अस्टोमेटा बोला जाता है। सलेस्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहते हैं? तो ब्रोंकाइटिस बोला जाता है, ब्रोंकाइटिस बोला जाता है सलेस्मा झिल्ली की सूजन को। क्वेश्चन का था, जड़ों की कोशिका में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो रूट हेयर दोस्तों इसको बोला जाता है। रूट हेयर अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। गन्ने में शर्करा का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। यह दोस्तों पादप हार्मोन होता है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। रोगों के संचरण के तरीके के अध्ययन को कहते हैं? इसको बोला जाता है महामारी विज्ञान। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 गो होता है। अगर मानव के हृदय में चैम्बर की संख्या पूछा जाए तो क्या गो बोलिएगा? 4 गो होता है। कितना होता है? 4 गो होता है। क्वेश्चन का था, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा पृथक किया जाता है, किडनी के द्वारा। विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? चीन देश में होता है। कौन देश में? चीन देश में। मधुमक्खी की भाषा है नृत्य, मधुमक्खी की भाषा हो जाता है। इबोला वायरस में इबोला शब्द को डैश से लिया गया है? इसको नदी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नदी से लिया गया है। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। मोती रासायनिक रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको संगमरमर बोला जाता है। CaCO3 इसका अणुसूत्र आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है? तो जीवाणु है दोस्तों। क्या है? जीवाणु है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? अनुमस्तकीय संतुलन से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? तो मिक्सचुरेशन दोस्तों बोल सकते हैं, मिक्सचुरेशन हो जाएगा। कहता है फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम यह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिलिकोसिस है एक फेफड़े संबंधित बीमारी है। फूल वाले पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर कहता विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। टीकाकरण तकनीक का विकास किसने किया था? लुई पास्चर के द्वारा इसका विकास दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जो है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो आप मोलस्का बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों का था सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मीएस्चर के द्वारा किया गया था। डीएनए जो होता है यह डबल हेलिक्स संरचना होता है, यह किसने कहा था? वाटसन और क्रिक के द्वारा कहा गया था। प्याज में कहता है भोजन डैश के रूप में जमा होता है, सेलुलोज के रूप में जमा होता है। कहता है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। अगर ईईजी का बात किया जाए तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है विकृति विज्ञान में रक्त में लाल यहाँ पे रक्त प्रतिशत बोल सकते हैं, रक्त प्रतिशतों की अधिक संख्या होने को क्या कहते हैं? तो पॉलीसिथेमिया दोस्तों इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है। कैरोलस लिनियस बोल सकते हैं। यह दोस्तों स्वीडन देश के वैज्ञानिक हो जाता। सिस्टेमा नेचुरी इसी के पुस्तक का नाम है। कहता हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? दूषित पानी का उपयोग करने से यह होता है। परागकण किसमें पाए जाते हैं? परागकोश में। एक परजीवी हरा शैवाल है दोस्तों, एक परजीवी हरा शैवाल पूछा जाए तो सेफेलुरोस बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता हरित लवक में पाई जाने वाली अधिकतम मात्रा
कौन सी है? तो RUBP कार्बोसिलेज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया था। अर्धसूत्री विभाजन फूल के किस भाग में होता है? तो पराग जनक कोशिका में होता है। DTP का टीका किससे सुरक्षित हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस आप बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो आप बोल सकते हैं वृषण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो वृषण होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, आप बोल सकते हैं। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। वह ग्रंथि जिसमें शरीर का थर्मोस्टेट होता है, हाइपोथैलेमस आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? एमनॉल एवं रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पौधों में जल को जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो जैलम पहुंचाने का काम करता है। जैलम जो होता है दोस्तों, यह मृत कोशिका होती है जो पौधों में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है। अगर फ्लोएम का बात किया जाए तो फ्लोएम दोस्तों पौधों में भोजन को पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम जो होता है यह जीवित कोशिका होती है। कौन कोशिका होती है? जीवित कोशिका होती है। जैलम और फ्लोएम का बात किया जाए तो दोनों संवहन ऊतक के प्रकार होते हैं। कहता चावल व गेहूं किस मूल के पौधे हैं? तो ग्रेमिनी मूल के दोस्तों पौधे हो जाता है चावल व गेहूं का बात किया जाए तो। कहता आधुनिक वर्गीकरण के पिता किससे कहा जाता है? लिनियस को। कैरोलस लिनियस को आप बोल सकते हैं आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होता है। यही अगर शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या पूछ लिया जाए तो आप 300 के आसपास ऑप्शन लॉक कीजिएगा। 300 नहीं रहेगा विकल्प में दोस्तों तो 270 कभी कभी दिया रहता है। क्वेश्चन कहता जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क और ट्रिवेनस नामक वैज्ञानिक ने दोनों मिलके 1801 ईस्वी में किया था। वैसे जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है अरस्तु को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है तो वंश का नाम और जाति का नाम होता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 के आसपास इसमें लगभग हड्डियों की संख्या होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8 गो होता है। कहता कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया? तो आप बोल सकते सिस्टेमा नेचुरी आप बोल सकते हैं, इसका पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 गो जोड़ा होता है। मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर, मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी बोला जाता है। अगर फलों के अध्ययन को बोला जाए, फलों का जो मीठा स्वाद होता है किसके कारण होता है? तो बोल सकते हैं फ्रुक्टोज के कारण दोस्तों होता है फलों का मीठा स्वाद। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज जो होता है यह कान की हड्डी होती है। मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं पीसी कल्चर बोला जाता है। मत्स्य पालन के अध्ययन को पूछा जाए तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर है। फीमर जो होता है दोस्तों यह जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की? जांघ की होती है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी बोला जाता है पुष्पों के अध्ययन को। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, इसको बोला जाता है कवकों के अध्ययन को। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। मेढक जो होता है यह जंतु जगत का उभयचर इसको कहा जाता है, उभयचर बोला जाता है, उभयचर जंतु जगत का मेढक को। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो टैलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन का था छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सॉरोलॉजी बोला जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में दोस्तों लार सहायक होता है। कहता कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी बोला जाता है कीटों के अध्ययन को। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है?
तो छोटी आंत अगर बता रहे हैं सही बता रहे हैं। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी बोला जाता है वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को पूछा जाए तो। कहता पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग कहता चूषण करता है? तो यकृत दोस्तों करता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फेमिलिडिस हो जाएगा कुत्ता का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो। कहता पेप्सिन है एक एंजाइम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में दोस्तों बदल देता है अगर पेप्सिन का बात किया जाए तो। पादप व जंतु के बीच की कड़ी है युगलिना होता पादप और जंतु के बीच की कड़ी अगर पूछा जाए तो। क्वेश्चन कहता वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति होता है। पीत जमा होता पिताशय में क्या होता है? जो पीत जमा होता पीत जो होता है दोस्तों यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। नीलहरी शैवाल किस जगत से संबंधित है? मोनेरा जगत से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से पेसमेकर का संबंध हो जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का क्या हो जाता है? कार्य हो जाता है। क्वेश्चन कहता है एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। रुधिर दबाव मापक यंत्र है सिफगमो मैनोमीटर अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते मुख्यतः जलीय। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो पादप जगत का उभयचर पूछा जाता है एग्जाम में तो पादप जगत का उभयचर किसको बोला जाता है? बोलिएगा ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को दोस्तों पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? आर्थ्रोपोडा होता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलस्का का है दोस्तों ऑक्टोपस का अगर बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता 72 बार। कोशिका का शक्ति गृह किससे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों याद रखिएगा इसका जो खोज किया गया तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 1857 में इसका खोज किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम एग्जाम में दिया रहता है तो आप सूत्रकणिका लॉक कर सकते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा रहेगा ऑप्शन में तो सूत्रकणिका रह सकता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। किसको कोशिका की आत्महत्या की थैला कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम का खोज किया गया डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था लाइसोसोम का। अगला क्वेश्चन कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 गो कोष्ठक होता है। कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो सूत्रकणिका दोस्तों यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए कहता स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7%। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका। कोशिका का खोज कितने ईस्वी में किया गया? 1665 ईस्वी में किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। जीवित कोशिका का खोज दोस्तों ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या पलिहा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कहता है राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए जो होता है यह सबसे पहला खोजा गया आनुवांशिक पदार्थ है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है अगर हीमोग्लोबिन का बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1857 में और इसका नामकरण कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया था। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन होता है। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में दोस्तों सेल वॉल पाया जाता है। कहता जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी बोला जाता है। कोशिका के अध्ययन को पूछा जाए तो लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है
लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी को इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 डे का होता है दोस्तों इसका जीवन काल। कहता कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडिन एवं स्वान के द्वारा। स्लाइडिन ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया था, स्वान ने 1839 में। अगर कोशिका सिद्धांत पूछा जाए तो 1838 से 39 आप ऑप्शन लॉक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। तारक का पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में दोस्तों पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका मुख्य कार्य हो जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाते हैं? गोल्जी का कहलाता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर किससे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी दोस्तों लिखा रहता है ऑप्शन में। टमाटर का रंग किसके कारण होता है? लैकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी आप बोलिएगा इसका सही उत्तर। अगर संख्या में पूछा जाए तो 46। मनुष्य के रक्त में कथा श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती? न्यूट्रोफिल्स दोस्तों अधिक होता श्वेत रक्त रुधिराणुओं में। अब श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का बात हो रहा है, इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसका जीवन काल भी पूछा जाता था, 3 से 4 दिन के आसपास इसका जीवन काल होता है। डीएनए की द्विकुंडित संरचना मॉडल किसने कथा प्रतिपादित किया? वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। रक्त समूह के खोज करता है तो दोस्तों लेड स्टीनर इसके खोज करता हो जाता है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। आरएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? साइनोबैक्टीरिया दोस्तों बोल सकते हैं। कहता है पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है पक्षियों का विकास। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था मत्स्य वर्ग से। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था सरीसृपों से दोस्तों विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? लेड स्टीनर तथा विनर नामक वैज्ञानिक ने दोनों मिलकर RH फैक्टर का खोज किया था। किसमें किया था? तो बंदर में दोस्तों बोल सकते हैं। यह किससे संबंधित है? बंदर से। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डिब्रिज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं अनुवांशिकी कहलाते हैं। अनुवांशिकी विज्ञान का जनक पूछा जाए ग्रेगर जॉन मेंडल बोलिएगा। कहता अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? मेंडल ने दिया था। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अनुवांशिकी के पिता किससे कहा जाता है? मेंडल को अनुवांशिकी के पिता के नाम से जाना जाता है। जीन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्रों पर होता है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से इसका नाम संबंधित हो जाता है। किससे? बंदर से। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वीडल एवं टेटम के द्वारा। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे जोहानसन थे। कौन वैज्ञानिक ने जीन का नाम कारक कहा था? तो मेंडल दोस्तों जीन को कारक नाम दिया था। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन के कथा दीप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। यही दोस्तों अगर मादा का पूछा जाए तब बोलिएगा XX होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन का था सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्यों में मादा का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XX। अगर बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं।
कहता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है पिता का, किसका दोस्तों, पिता का क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है। कहता है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी होता है। कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है, वर्णांधता, और इस रोग में रोगी को लाल और हरा रंग दोस्तों नहीं पहचान पाता, रोगी लाल और हरा रंग पहचान नहीं कर पाता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है, मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकीय पदार्थ को कहते हैं जीनोम बोला जाता है इसको। कहता है क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन कहता है पेड़ पौधों व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस साहब का एगो बुक है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, हिस्टोरिया प्लांटेरम बोल सकते हैं, इसी की पुस्तक का नाम है। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है दोस्तों, अगर न्यूरॉन बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। मनुष्य में कहता है मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31 जोड़ी आप बोल सकते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, कशेरुक रज्जु में है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लोरिकल्चर। शोषण की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में दोस्तों, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता मनुष्य में स्वच्छोवास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है 16% के आसपास होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ती में होती है, कहाँ होती है, तो पत्ती में यह क्रिया होती है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है, 16 से 18 बार। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरीन अम्ल दोस्तों आप बोल सकते हैं। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कहता कोशिका के किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहता ऑक्जिन या ऑक्सिन किस प्रकार का हार्मोन है, पादप हार्मोन होता है। तने की वृद्धि मापने में प्रयोग होता है ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल में कौन धातु उपस्थित होता है, मैग्नीशियम धातु। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु राइजोबियम बोल सकते हैं। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है, यूरिया होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के आपको बहुत सारे प्रश्न का एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करवाए। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।